गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात पीएसी जवानों पर हमला करने वाले अहमद मुर्तजा अब्बासी के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। मुर्तजा जल्द ही कनाडा शिफ्ट होने वाला था। वो कनाडा से ही आईसिस के गढ़ सीरिया भागने की फिराक में था। वो आईसिस से प्रभावित था और उसे फंडिंग भी करता था। अब क्योंकि कनाडा जैसे देशों में जाने के लिए कड़े नियमों का पालन और अच्छा खासा बैंक बैलेंस होना जरूरी है, इसलिए मुर्तजा ने बैंक खातों में करीब 20 लाख रुपए जमा कर रखे थे। लेकिन ये रुपए उसे विदेशी फंडिंग के जरिए नहीं मिले थे, बल्कि उसके परिवार के लोगों ने ही उसके खाते में ये रकम डाल रखी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब मुर्तजा को अपनी गिरफ्तारी का डर हुआ तो उसने मंदिर में फिदायीन हमला प्लान किया। उसने सोचा था कि पकड़े जाने से बेहतर है कि किसी को मार कर मरो। बता दें कि मुर्तजा बड़े हमले की प्रैक्टिस कर रहा था। एटीएस को उसके घर से 3 एयरगन, उसके 4 बैंक खातों में 20 लाख रुपए और उसके व्हाट्सएप से कई विदेशी नंबरों के जरिए आतंकी संगठनों से संपर्क की जानकारी भी मिली है। मुर्तजा आईसिस से इतना प्रभावित हो चुका था कि वो सिर्फ अपनी जान देने तक ही नहीं बल्कि रुपए भी आतंकियों की मदद के लिए भेजता था। वो करीब 8 लाख रुपए नेपाल के बैंक खातों के जरिए आईसिस को भेज चुका था। उसे ऐसा लगता था कि वो अल्लाह की राह में लगे बंदों की मदद कर रहा है। एटीएस की अलग अलग टीमें मुर्तजा सहित उसके परिवार और उसके संपर्क में रहे लोगों से पूछताछ कर रही है। उसके परिवार के लोगों ने एटीएस की पूछताछ में खुद इस बात को स्वीकारा है कि मुर्तजा कनाडा जाने वाला था। हालांकि परिवार का यह भी दावा है कि वो कनाडा जॉब के सिलसिले में जाने की तैयारी कर रहा था। दरअसल कनाडा में शिक्षा प्राप्त करने या जॉब करने के लिए फंड्स का प्रमाण देना होता है। मौजूदा नियमों के अनुसार बैंक बैलेंस कम से कम 10,000 कैनेडियन डॉलर होने चाहिए और क्यूबेक में पढ़ाई के लिए कम से कम 11,000 कैनेडियन डॉलर होने चाहिए। वहीं स्टूडेंट वीजा के लिए किसी भी अंडर ग्रेजुएट डिग्री के लिए आइल्स यानी इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, जो कि एक तरीके की प्रवेश परीक्षा है, उसके हर सेक्शन में कम से कम 6 या 5.5 अंक प्राप्त करना जरूरी होता है। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के लिए चारों सेक्शन में कम से कम 6 और औसत 6.5 अंक मिलने ही चाहिए। एटीएस के सूत्रों के मुताबिक मुर्तजा को आईसिस से संपर्क करवाकर कनाडा के रास्ते सीरिया भेजने का मददगार सहारनपुर जिले के मुस्लिम कॉलोनी का रहने वाला हाफिज अब्दुल रहमान है। मूल रूप से फतेहपुर इलाके के बड़कला का रहने वाला हाफिज मुस्लिम कॉलोनी में मोबाइल की दुकान चला रहा था। मुर्तजा लगातार अब्दुल के संपर्क में था और उसके साथ कई बार नेपाल सहित दूसरी जगहों पर यात्राओं में भी शामिल रह चुका था। एटीएस अब फिलहाल हाफिज और अब्दुल को भी हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। वहीं दूसरी तरफ अब तक की पूछताछ में सामने आया है कि मुर्तजा के घर जब 2 अप्रैल को एटीएस पहुंची तो उसे इस बात का अंदाजा लग गया था कि अब वो पकड़ा जाएगा और उसका बच पाना मुश्किल है। उसने अपने संपर्क में रहे किसी संदिग्ध को इसकी जानकारी दी और तत्काल पकड़े जाने से पहले हमले की तैयारी कर ली। उसे पता था कि वो पकड़ा जाएगा, इसलिए उसने हमला कर मरने की ठान ली। वो बिना कुछ सोचे तत्काल नेपाल चला गया। रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि नेपाल बॉर्डर पर ही मुर्तजा को हथियार मुहैया होने थे, लेकिन वो जिससे मिलने गया था उससे मुलाकात नहीं हो सकी। हथियार के इंतजार में मुर्तजा बांसी स्थित अपने रिश्तेदार के घर आकर रात में रुक गया, मगर अगले दिन भी पूरा समय निकल जाने के बाद जब उसे हथियार नहीं मिले तो उसने बांसी से ही 700 रुपए में 2 बांका यानी धारदार हथियार खरीदे। मुर्तजा इतना शातिर है कि हमले से पहले ही उसने अपना मोबाइल फोन भी फॉर्मेट कर दिया था ताकि पकड़े जाने पर उसका कोई रिकॉर्ड ना मिल सके। इसके बाद वो देर शाम सोनौली रोड से गोरखपुर पहुंचा और रास्ते में ही गोरखनाथ मंदिर पर हमला कर दिया। फिलहाल एटीएस उसका मोबाइल कब्जे में लेकर डेटा को रिकवर कर रही है। दरअसल खुफिया एजेंसीज ने 31 मार्च को ही यूपी पुलिस को 16 संदिग्धों की प्रोफाइल भेजी थी। इनकी विदेशों से संदिग्ध बातचीत हो रही थी या ट्रांजैक्शन हुए थे। उनमें से एक नाम मुर्तजा का भी था। गोरखपुर में रहने वाले मुर्तजा के पिता मुनीर अहद अब्बासी का दावा है कि 2 अप्रैल को उनके घर पर 2 लोग पहुंचे थे। वो सादी वर्दी में थे। उन्होंने कहा था कि मुर्तजा की तलाश कर रहे हैं। उसके खिलाफ समन जारी हुआ है। कोई 35 लाख रुपए से जुड़ा मामला है। जब अब्बासी ने कागजात मांगे तो मुर्तजा को बुलाने के लिए कहा। इसके बाद कुछ देर बाद दोनों शख्स वापस चले गए। अब जैसे जैसे ये मामले में पूछताछ आगे बढ़ेगी, हो सकता है कि मुर्तजा के पास से और कई नए दस्तावेज और जानकारियां बरामद हो।
तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और IBC 24 की YouTube चैनल खबर विभाग को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।